कल्पी के क्रूर महाराज तक्षक के सैनिक जब शौर्य की बस्ती की कुलदेवी का हार उठाकर ले जाते हैं तो शौर्य और उसके साथी उसे हासिल करने के लिए धोखे से कल्पी के राजमहल में दाखिल हो जाते हैं। महल में शौर्य की मुलाकात कल्पी की राजकुमारी से होती है जो उसी हार को मंदिर में लौटाने के लिए एक दासी के भेष में महल से बाहर निकल जाती है। असलियत सामने आने पर शौर्य और उसके साथी किसी तरह महल से भागने में कामयाब हो जाते हैं और रास्ते में उन्हें वो हार मिलता है जो अनजाने में सुहानी के हाथों से गिर गया था। महल में राजकुमारी के गायब होने से महाराज तक्षक अपने बेटे राजकुमार सिम्हा को बुलावा भेजते हैं। मंदिर में एक बार फिर शौर्य और उसके साथी सुहानी से मिलते हैं और अब भी उसे एक दासी ही समझते हैं। वो सुहानी को घर ले आते हैं। सुहानी शौर्य की दादी से घुल मिल जाती है और रात को सोने के लिए शौर्य और उसके दोस्तों के डेरे पर पहुंचती है। महल में राजकुमार सिम्हा राजकुमारी के लापता होने का किस्सा सुनकर उसकी दासी नित्या को पूछताछ के लिए बुलावा भेजता है। अब आगे यही वो दासी है राजकुमार। तो तुम ही राजकुमारी सुहानी की प्रमुख दासी हो। इसका मतलब तुम्हें हर पल उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने वो लोग मेरी बहन को ले गए। कौन कौन राजकुमार जी? ओह, तो अब तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो लोग कौन थे? हाँ, मैं तो राजकुमार की सेवा कर रही थी। वो राजकुमार ही तो अब गायब है। मैं सच कह रही हूँ राजकुमार जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो वही कर रही थी जो मुझसे करने को कहा गया था। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें कुछ नहीं पता? जी राजकुमार जी, मुझे कुछ नहीं पता। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये अंगूठी तो राजकुमारी सुहानी की है ना? तुम्हारे हाथ में कैसे आई? तुम राजकुमारी सुहानी के गहने चोरी करती हो? हाँ? नहीं राजकुमार जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो सिर्फ एक दासी हूँ। मैं तो सिर्फ राजकुमारी जी के आदेशों का पालन कर रही थी। क्या आदेश दिया था हमारी बहन ने तुम्हें? वो चाहती थी कि मैं भगल राज्य के राजकुमार के आगे उनकी जगह ले लूं और उनकी सेवा करूं। मतलब उसने तुम्हें राजकुमारी का नाटक करने के लिए कहा था? जी राजकुमार जी, ताकि वो बस्ती जा सके। क्या? जी महाराज, मैं बस इतना ही जानती हूँ। उनके अपहरण के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरा गणित मेरा कह रहा था सही। दासी वो बस्ती पूर्व दिशा में ही है ना?
पूर्वी दिशा की ओर जाएंगे। सिम्हा, जल्दबाजी में कुछ मत करना। पहले हमारी राजकुमारी को छुड़वाओ और फिर उन दरिंदों को इस तरह कुचलो कि पूरे देश में मिसाल बन जाए। मैं वादा करता हूं पिताजी, उन्हें आपके कदमों पर लाकर रखूंगा, जिंदा या मुर्दा। रति, भोज दे दो जल्दी, रात से भोज, वरना वीर चाचा आ जाएंगे। भोज दीजिए रति, रति दे दो भोज। बजाओ ना। क्या मुझे बजाना नहीं आता, मैं तो बस ऐसे ही कोशिश कर रहा था। मैंने अभी तो सुनी, किसने कहा तुम्हें बांसुरी बजानी नहीं आती? मुझे तो ये धुन बहुत अच्छी लगी। शौर्य! सच? धुन अच्छी लगी? शौर्य, मैं यहाँ बैठ जाऊं? अंदर बहुत गर्मी है। हाँ, क्यों नहीं, बैठो ना। तुम खड़े क्यों? बैठो ना, बैठो। चलो, अब मुझे कोई अच्छी सी धुन सुना। अभी कुछ सोच नहीं रहा है। कल सुनाता हूँ महापूजा में, बड़ा मजा आएगा। बहुत मजा आता। काश हम सब एक साथ। काश क्यों? दादी कह रही थी ना कि तुम रहने वाली हो महापूजा के लिए, क्यों नहीं रहोगी? वो छोड़ो, अब तुम
तुम बातें ही करते रहोगे या मुझे धुन भी सुनाओगे? मैं तुम्हारी मेहमान हूं ना।